करंटली जो मुल्की हालात हैं हमारे वो वाकई बिल्कुल अनस्टेबल हैं। तो उस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो 10 लाख का बजट अरेंज करना भी बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। सो या अगर किसी के पास 10 लाख का बजट है तो वो स्टूडेंट जो है उसको चाहिए कि वो गल्फ कंट्रीज की साइड पर अपना रुझान बढ़ाए, क्योंकि उधर ये है कि वहाँ पे स्पेसिफिकली अगर आप ओमान की बात करें तो एलएलसी मिल जाता है एक स्टूडेंट को 8 से 10 लाख में, जिसके बाद वो स्टूडेंट एलिजिबल हो जाता है जॉब्स के लिए भी और बिजनेस के लिए भी। So that would be the right choice in this budget. 10 लाख अगर आपके पास हैं तो आप ओमान में एलएलसी बनवाएं और वहां जाकर अपना बिजनेस भी स्टार्ट करें, और अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो जॉब भी करें। जी, दोनों अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। तो आपने देखा होगा हमारे हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इस चीज का स्कैम हो रहा होता है कि कुछ लोग वहां पर पहुंचते हैं तो उनके पास जॉब ऑफर लेटर तो होता है, बट एक्चुअली जॉब नहीं होती, और वहां जाके वो बड़ा अपने आप को सर्वाइवल उनका बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे कि जो लोग सिर्फ मुश्किलात बांट रहे हैं? ऐसा है जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग भी बिल्कुल। हैं, अच्छे एजेंट भी हैं, स्किल्ड एजेंट भी हैं और कुछ अनाड़ी एजेंट्स भी होते हैं। तो उसमें ये है कि जो स्टूडेंट अपना प्रोसेस करवा रहा है उसको थोड़ा सा टेक्निकली देखना होता है इस सबको। अगर उसके पास इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है और वो उसको अवेल कर रहा है तो उसको चाहिए कि सबसे पहले तो वो वहाँ ट्रैवल करे। जी। ट्रैवल करने के बाद देखिए अपनी जॉब क्रेडिबिलिटी को चेक करे कि जॉब उसके लायक है भी या नहीं, उसकी नेचर ऑफ जॉब कैसी है। बिल्कुल। अगर तो उसको लगता है इट्स गुड देन ही शुड पे टू द एजेंट, क्योंकि टेक्निकली रूल भी यही है। बिल्कुल। बट अगर वो बेवकूफ़ी में बच्चा पहले पे कर देता है और वो स्कैम हो जाता है तो ऑब्वियसली उसका कोई वे बैक नहीं है। बिल्कुल, और स्कैम्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं ऐसा बिकॉज ही है। इंसान इंसान में जितना लालच पैदा होता है और उस चीज की डिमांड बढ़ती है तो फिर उसके बारे में स्कैम्स तो ऑब्वियसली स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। हम लोग इधर आते हैं बच्चों की तरफ, और स्टूडेंट वीजे के बारे में आपसे पूछना चाहेंगे, बिकॉज हर स्टूडेंट का ये ख्वाब होता है कि वो बेहतर से बेहतर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले और दूसरी कंट्रीज में जाकर पीआर भी हासिल करे और अपनी एजुकेशन को भी बेहतर करे। तो मैंने जो नोट किया है खुद अपने तौर पर, वो सबसे ज्यादा जो इशू आता है एक स्टूडेंट को, वो आता है बैंक स्टेटमेंट को मैनेज करने में। वो लोग बेचारे आउटसोर्स भी नहीं कर सकते बिकॉज वो चार्ज बहुत करते हैं। तो आप क्या उनको रेकमेंड करेंगे, अगर मैंने 2 से 3 मंथ बाद बाहर जाना है तो मुझे क्या करना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट कितने की बननी चाहिए? ये इस तरह है कि बैंक स्टेटमेंट एक टेक्निकल चीज़ है किसी भी प्रोसेस के लिए। इवन इफ यू आर गोइंग फॉर स्टडी वीजा तो उसमें भी बैंक स्टेटमेंट जो है ना एक टेक्निकल जी। प्रोसेस होता है और उसके टाइम को टेक्निकली कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर आप बैंक स्टेटमेंट की बात करें उसकी मेंटेनेंस की, सो हर डेस्टिनेशन के लिए बैंक स्टेटमेंट का टाइम फ्रेम डिफरेंट है एंड अमाउंट भी डिफरेंट है। बट येस, अगर आप वैसे जेनेरिकली बात करें लाइक इफ यू आर गोइंग टू यूके तो यूके के स्टूडेंट को 28 डेज की बैंक स्टेटमेंट मेच्योर करनी है फॉर कैश, ठीक हो गया। एंड देन उसी स्टूडेंट को अपनी बैंक स्टेटमेंट मेच्योर करनी है फॉर सेम 28 डेज फॉर वीजा, वीजा, ओके। क्योंकि यूके वी आई विल चेक योर फंड। बिल्कुल। तो उसमें ये है कि आपको अपने बैंक अकाउंट में वो अमाउंट मेंटेन रखनी है। ये और कितनी अमाउंट होती है रफली, अगर हम बात करें यूके के बारे में बात करें तो वहां पर कितनी अमाउंट आपके बैंक में होनी चाहिए टू गेट द वीजा? ये केस टू केस वेरी कर रहा होता है। लेट्स से अगर बच्चे ने इनसाइड लंदन जाना है तो बैंक स्टेटमेंट थोड़ी ज्यादा होती है, अगर आउटसाइड लंदन जा रहा है तो उसमें बैंक स्टेटमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है। बट अगर आप एक एवरेज और कैलकुलेटिव बात करें तो उसमें ये है कि बैंक स्टेटमेंट जो रिक्वायर्ड होती है वो 70 to 80 लाख की रिक्वायर्ड होती है फॉर मास्टर्स, एंड देन अंडर ग्रेजुएट का डिफरेंट क्राइटेरिया, रिमेनिंग फी होती है, उसमें आपके लिविंग कॉस्ट होती है, एंड देन उसकी जो मेंटेनेंस है वो 28 डेज की होना बहुत जरूरी है फॉर कैश एंड 28 डेज फॉर फॉर वीजा। वीजा। 70 से 80 लाख बहुत ज्यादा है, हर स्टूडेंट इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे ये बताएं कि इसके अलावा कोई हल है हमारे पास? वैसे हमारे पास पाकिस्तानियों के पास जुगाड़ बहुत होते हैं, तो इसका कोई जुगाड़ है? बैंक स्टेटमेंट का जुगाड़ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो एक इलीगल टर्म हो जाएगी। जैसे आपने अभी मेंशन किया कि अगर किसी से मैनेज भी करते हैं तो पीपल चार्ज फॉर इट। बिल्कुल। तो वी यूजुअली डू नॉट रिकमेंड स्टूडेंट्स फॉर दिस। लाइक आपकी फैमिली में फंड्स हैं, आपके फादर के पास फंड्स हैं, आपके पास कोई प्रॉपर्टी, आप उसे सेल करके फंड स्टोर कर लेते हैं। लाइक फंड्स तो आपके पास स्टोर्ड है ना, यू आर नॉट गोइंग टू पे ऑल ऑफ दैट अमाउंट, यू बिल्कुल। जस्ट नीड टू मेंटेन दैट अमाउंट इन योर बैंक अकाउंट, एंड देन उसके बाद जब आपका कैश आ जाता है एंड वीजा आ जाता है you can utilize that amount. But if you are going to the other way, like आप इन्वेस्टर्स हाँ, के पास बिल्कुल। जाते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, ऑब्वियसली एक तो आप अमाउंट रख रहे होते हैं लेकिन उसके साथ साथ फिर इन्वेस्टर उसके ऊपर अपनी मर्जी की परसेंटेज चार्ज कर रहा होता है। एंड जो जितने भी बड़े एजेंट्स हैं मार्केट में उनके कंपनी एसओपीज के अंदर ये चीज इलीगल काउंट होती है।